everyone, welcome back to Maths Gyan. Today we will discuss about an interesting concept. लेकिन स्टार्ट करने से पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि सारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और बताइए कैसे हैं आप लोग। पिछली क्लास में मैं ऑलरेडी सेट थ्योरी के बारे में काफ़ी कुछ बता चुकी थी, जिसमें मैंने सारे सिंबल के बारे में डिस्कशन किया था और साथ ही साथ टाइप ऑफ सेट्स के बारे में भी आपको बताया था। कुछ सिंबल्स थे जिनको मैं एक्सप्लेन करना चाहती हूँ और भी अच्छी तरीके से। उसको मैंने एक्सप्लेनेशन नहीं दिया था, ओनली मैंने सिंबल बताए थे कि सिंबल्स को क्या कहते हैं। तो इसमें एक था यूनियन। यूनियन इस पहला सिंबल है, इसमें यूनियन। यूनियन किसे कहते हैं? देखिए, यूनियन का मीन्स होता है कलेक्शन ऑफ ग्रुप्स। कुछ ग्रुप्स हैं उनको कंबाइन करके लिखना ही यूनियन होता है। जैसे एक सेट ए है, ठीक है, इसके एलिमेंट्स हैं 1, 2, 3 एंड 4। एंड एक सेट बी है, उसके एलिमेंट्स हैं 5, 6, 7 एंड 3। अब हमें क्या करना है? ए यूनियन बी। ए यूनियन बी का मीन्स हो गया कि हमें ए और बी के जो एलिमेंट्स हैं उनको कंबाइन करके लिखना है और उनको कंबाइन करके एक जगह कलेक्ट करके लिखना है। और इस तरह से लिखना है कि अगर कोई एलिमेंट ए में भी है, बी में भी है, यानी ए और बी में कॉमन है, तो उसको हमें ओनली 1 टाइम्स लिखना है, उसको रिपीट नहीं करना। कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए। तो पहला जो हमारा ए ग्रुप के एलिमेंट्स हैं उनको एज इट लिख लिया, 1, 2, 3 एंड 4। अब हमें बी के एलिमेंट्स देखने हैं। 5 ए में नहीं है पर बी में हमने लिख लिया। 6, 7 पर 3 एक ऐसा एलिमेंट है जो ऑलरेडी ए में आ चुका था, तो हमें इसको रिपीट नहीं करना है। दैट मीन ए यूनियन बी क्या होता है? इज अ कलेक्शन ऑफ ग्रुप्स, यानी कि ग्रुप्स का कलेक्शन होता है यूनियन। जैसे लाइक अ बाउल, एक बाउल में अगर हम किसी चीज़ को कलेक्ट करना चाहें तो हम उसको भरते रहेंगे, ठीक है। आप इस तरह से याद कर सकते हैं। ये कुछ यूनियन का साइन बाउल की तरह लगता है और बाउल में चीज़ों को कलेक्ट किया जाता है, ठीक है। अब आ जाता है, अब हम बाउल को उल्टा कर दें, इंटरसेक्शन, यानी कि हमें उसमें से कुछ निकालना है। और क्या निकालना है? कॉमन एलिमेंट निकालने होते हैं। जैसे एक सेट है और बी सेट के एलिमेंट है। अगर हमें इसका ही ए इंटरसेक्शन बी, यानी कि इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालेंगे तो कॉमन एलिमेंट देखिए, ए में 3 भी है और बी में भी 3 है, तो ए में और बी में 3 एलिमेंट कॉमन है। दैट मीन यहाँ जो ए इंटरसेक्शन बी हुआ, इसका एक ही एलिमेंट आएगा 3। ये इंटरसेक्शन हो गया। इंटरसेक्शन मीन्स कॉमन, यानी कुछ निकालना क्या? कॉमन। हमने कटोरे को, बाउल को उल्टा कर दिया, देन उसमें से कुछ निकलना है, और क्या निकलना है? कॉमन। इस तरह से हम इजिली याद रख पाएंगे। इसको बोलते हैं इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन, ठीक है। अब देखिए, इसको हम वेन डायग्राम के थ्रू इसको समझेंगे। जैसे ये एलिमेंट है, जैसे ए यूनियन बी है, इसको हम वेन डायग्राम में शो करेंगे। एक सेट ए है और एक सेट बी है, ठीक है। तो ए सेट ए और बी का मतलब हो गया ये पूरा, कितना? ए बी और बी भी, सब कुछ, ठीक है, सबको कवर करना। क्या हो गया? ये सबको एक साथ लिख लेना। क्या हो गया? क्या इसमें सभी कुछ आ गया? 1, 2, 3 यहाँ आ जाएगा, 4, 5, 6, 7। तो पूरा जो होगा वो क्या होगा? ये ए यूनियन बी। अब ए इंटरसेक्शन बी का मीन्स क्या हो गया? जैसे ये दोनों इंटरसेक्शन, मतलब कुछ ना कुछ कॉमन आ रहा है, तो जो कॉमन आ रहा है वो ही क्या होगा? ये बीच का पार्ट ये होगा। जैसे इसमें 3 आ रहा था, तो 3 ये क्या है? ये ए इंटरसेक्शन बी है, ठीक है। इसको कहेंगे हम ए इंटरसेक्शन बी। अब बात करते हैं हम सबसेट और सुपरसेट की। जैसे ये 2 सेट हैं ए एंड बी, ये हो गया आपका सबसेट, इसको बोलते हैं सबसेट।
कोई सेट दूसरे सेट का सब सेट कब बनता है? जब कोई सेट किसी बड़े सेट का एक पार्ट होता है तो उसे कहते हैं हम सबसेट। यहाँ मैं ले लेती हूँ कुछ सेट ले लेती हूँ। ए है 1 2 3 4 एंड एक सेट बी है 1 2 3 4 एंड 5। इसके कुछ एलिमेंट ये हैं, यानी ए के जितने भी एलिमेंट हैं वो बी में है। ठीक है, इसका मतलब ए इज अ सबसेट ऑफ बी, क्योंकि जितने भी एलिमेंट है सारे के सारे बी में भी हैं, यानी कि ए जो है वो बी का एक पार्ट है। दैट मीन ए इज अ, क्योंकि बी बड़ा सेट हो गया और ए छोटा सेट हो गया, इसका पार्ट हो गया बी का, इसका मतलब ए इज अ सबसेट ऑफ बी। एंड इसी तरह से दूसरी तरह से हम इसको कह सकते हैं कि बी जो है वो सुपर सेट है ए का। तो क्योंकि बी एक बड़ा पार्ट है, जितना भी ए है बी ए में है, मतलब बी में ए समाया हुआ है, यानी कि बी जो है बी इज अ सुपर सेट ऑफ ए। बी इज अ सुपर सेट ऑफ ए, तो हम कह सकते हैं बी सुपर सेट है ए का। ठीक है, और नंबर ऑफ सबसेट अगर हमें निकालने हो कि कितने एक सेट के सबसेट कितने बन सकते हैं, यानी कि हमें क्या निकालना हो, नंबर ऑफ सबसेट, तो हम निकाल सकते हैं 2 रेज़ टू द पावर नंबर ऑफ कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए -1, यानी जो भी सेट का हमें सब सेट निकालने हैं उस सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमें क्योंकि जैसे हमें ये ए है सबसेट, इसके नंबर ऑफ हमें सबसेट निकालें कि इसके सबसेट कितने बनेंगे, तो 2 के ऊपर कितनी पावर, जितने इसमें ए में एलिमेंट है 4 एलिमेंट है 4 पावर लिख देंगे -1, यानी कि इसकी पावर 4 है, इसका आएगा 16 -1, यानी कि इसके 15 क्या बनेंगे, 15 इसके सबसेट बन सकते हैं। कैसे बन सकते हैं, देखिए एक तो 5 हर एक सेट का सबसेट होता है, यानी 5 भी हो गया, एक 5 हो गया, और एक अलग अलग सिंगल टर्म भी हम इनका सबसेट निकाल सकते हैं 1 2 3 4। अब इनके 2 के भी सबसेट बना लो, 1 के साथ 2 ले लो एंड 1 के साथ 3 भी ले लेते हैं एंड 1 4 बन जाएगा। अब हम 2 के साथ 3 ले लेंगे, 2 3, 2 के साथ 1 हम ले चुके हैं 1 2, तो हम नहीं लेंगे, 2 के साथ हम 4 ले लेते हैं। ठीक है, अब हम 3 के साथ ले लेते हैं, देखिए 3 के साथ हम 2 ले चुके हैं, 3 के साथ हम 4 और ले लेते हैं, 3 एंड 4। ठीक है, बन गया 3 एंड 4। उसके बाद हम अब देखिए 2 के तो हमारे कंप्लीट सेट बन गए, अब हम 3 के ले लेते हैं, 1 2 3, एक सेट बन गया 2 3 4 एंड एक सेट बन गया 1 3 4 1 3 4। ठीक है, 1 3 4 और 2 3 4 हम ले चुके हैं, 4 2 1, एक 4 2 1 और ले लेते हैं, 4 2 और 1, इसका कोई सेट हमारा नहीं बना है। अब देखिए है ये ए अपने ही सेट ए का सबसेट तो हो सकता है पर प्रॉपर सबसेट नहीं हो सकता है, ये नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट है। नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट को निकालने का कि प्रॉपर सबसेट कितने बनेंगे वो इस तरह से बनेंगे। लेकिन अगर बात करें सिर्फ सबसेट की तो ए जो है अब खुद अपने आप का सबसेट तो है पर प्रॉपर सबसेट नहीं होगा, क्योंकि उसके कुछ ही एलिमेंट होने चाहिए सबसेट में। प्रॉपर सबसेट वो तभी होगा जब एक का कुछ ही एलिमेंट उसके सबसेट में हो, सारे के सारे सेट नहीं होने चाहिए, तब वो प्रॉपर सबसेट होगा। तो इसका मतलब ये हमारे सारे प्रॉपर सबसेट है। अगर इसमें हम एक सेट और बढ़ा दें 1 2 3 4, मतलब सारे के सारे एलिमेंट ए के इसमें और रख दे, तो वो उसका सबसेट नहीं होगा, वो सबसेट तो होगा प्रॉपर सबसेट नहीं होगा। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट सेट की
इसको हम सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करते हैं ए सी या ए डैश, ए बार, ए डैश ए सी या ए बार से रिप्रेजेंट करेंगे तो ये क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट सेट, कॉम्प्लीमेंट सेट, जिसको हम हिंदी में कहते हैं पूरक, ए का पूरक। ठीक है, तो ये कैसे निकालते हैं, यानी ए का कॉम्प्लीमेंट का मीन्स होता है यूनिवर्सल सेट माइनस सेट ए। जो यूनिवर्सल सेट होगा उसमें से ए को माइनस करने पर तो जैसे एक यूनिवर्सल सेट है 1 2 3 4 5 6 7 8, ये इसके यूनिवर्सल सेट के ये एलिमेंट्स हैं, और एक सेट ए है उसके एलिमेंट है 1 3 5 7, ये एलिमेंट ए के हैं। अब ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है जो ऐसे एलिमेंट जो यू के तो हो पर ए में ना हो, मतलब ए के एलिमेंट नहीं होने चाहिए, 1 इसमें है इसमें भी है तो वो नहीं होना चाहिए। ए का कॉम्प्लीमेंट का मतलब जो यूनिवर्सल सेट में तो हो पर ए में नहीं होने चाहिए, जो ए में है वो हम यूनिवर्सल सेट से कट आउट कर देते हैं। 5 है 5 को इसमें से कट आउट कर दिया, 7 है 7 को इसमें से कट आउट कर दिया, तो जितने भी ए के एलिमेंट्स थे वो हमने यूनिवर्सल सेट से हटा दिए, कट आउट कर दिए, तो जितने रिमेनिंग है वो क्या होंगे, कॉम्प्लीमेंट सेट में आ जाएंगे। 2 4 6 and 8, these are set of this is the set of complement set, इस सेट को हम कॉम्प्लीमेंट सेट बोलेंगे। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर हम इनका वेन डायग्राम बनाएं तो ऐसे सेट देखिए, ये एक यूनिवर्सल सेट है और एक ये सेट ए है, तो सेट ए के जितने भी एलिमेंट हैं ये 1 3 5 7, तो और जो ये वाले सेट हैं आपके ये जो 2 3 6 8, ये यूनिवर्सल सेट में तो ये सब आ गए, 1 2 3 4, ये सब कुछ यूनिवर्सल सेट में है। पर कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए यानी ए को छोड़कर जितना भी पार्ट है, ये पार्ट, ये क्या है, कॉम्प्लीमेंट सेट। ए को छोड़ के, ए को निकाल के जितना भी रिमेनिंग पार्ट है वो पार्ट क्या होगा, ए का कॉम्प्लीमेंट होगा। ठीक है, ये हमें वेन डायग्राम के थ्रू अच्छे से समझ आ गया होगा आप लोगों को। अब हम बात करते हैं कि अब हम a माइनस बी निकालते हैं। a माइनस का मतलब जो ऐसे एलिमेंट जो a में हो पर b में ना हो। ठीक है, जैसे हमें एक एलिमेंट दे रखे हैं 1 2 3 4 7 8, ठीक है, अब b में हमें एलिमेंट दे रखे हैं 4 8 और हमें a माइनस बी निकालना है, ऐसे एलिमेंट जो a में हो b में ना हो। यानी कि हम क्या करेंगे, b के एलिमेंट को कट कर देंगे, 4 से 4 कैंसिल, 8 से 8 कैंसिल, क्या बचा 1 2 3 एंड 7, ये हमारा क्या बचा, ये a माइनस बी के एलिमेंट आ गए, सेट a माइनस बी के एलिमेंट हो गए 1 2 3 एंड 7। ठीक है, जो a में तो है बट b में नहीं है, ऐसे एलिमेंट जो a में है बट b में नहीं है, ये एलिमेंट क्या कहलाएंगे, a माइनस बी के एलिमेंट। ठीक है, इस तरह से हम a माइनस बी निकालते हैं। मैं पहले इसका एक वेन डायग्राम के थ्रू भी इसको समझा देती थी। a माइनस बी, जैसे a के एलिमेंट, a में एक एलिमेंट है, जैसे इसमें दोनों में जो एलिमेंट हैं, जैसे 4 में भी है और 8 में, ये है 4 एंड 8। ठीक है, अब a में है 1 2 3 एंड 7, 4 8, ये जो a में हो b में ना हो, a में हो, बस a में, b के अंदर ना जाए। अगर हम इधर ले लेते हैं तो ये b में भी पहुंच जाएगा, तो a में, ठीक है, जो a में हो और b में ना हो, तो इसका डायग्राम ये बनेगा। और यूनियन का मैंने कैसे बनाया था आपको, यूनियन का मतलब ये सब कवर कर देना है, ये यूनियन होता है। इंटरसेक्शन का मतलब हो गया सिर्फ
जो कॉमन पार्ट है, ठीक है, ये इंटरसेक्शन हो गया, ये आपका a माइनस बी हो गया। अगर हमें b माइनस ए निकालना है तो b माइनस ए का मतलब जैसे ये दो हैं a और b, तो इसमें सिर्फ b में हो a में ना हो, ठीक है, b में तो हो पर a में ना हो, तो वो क्या हो गया b माइनस ए, तो इसको क्या बोलेंगे b माइनस ए। आई होप आपको वेन डायग्राम और ये जितने भी सिंबल्स हैं ये अच्छे से, आपको ये पूरा सेट का खेल अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये पूरा सेट का खेल अच्छे से समझ में आ गया है तो इस पर बेस्ड जो सम्स हैं उन पर आपकी पकड़ बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाएगी। जब मैं उन सम्स को कराऊंगी तो आप बहुत अच्छे से उसको सीख पाएंगे। तो अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा और पसंद आया तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।